राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। पिछले वीडियो में हमने व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत व्यवसाय संघ के पंजीकरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है पंजीकृत व्यवसाय संघ को कौन कौन सी उन्मुक्तियाँ या छूट प्राप्त है। पंजीकृत व्यवसाय संघ को निम्नलिखित मामलों में उन्मुक्तियाँ प्राप्त है। प्रथम जो उन्मुक्ति प्राप्त है वह है आपराधिक षड्यंत्र से उन्मुक्ति। तो पंजीकृत व्यवसाय संघ को आपराधिक षड्यंत्र से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। षड्यंत्र एक अपराध एवं दृश्यकृत्यपूर्ण कार्य दोनों ही है। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 27 आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या सदस्य द्वारा किए गए अपराध के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करती है। अतः धारा 17 आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या सदस्य द्वारा किए गए अपराध के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य व्यवसाय संघ के किसी ऐसे उद्देश्य को जैसे धारा 15 में विनिर्दिष्ट है अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों के बीच हुई किसी करार के बारे में जब तक कि वह करार किसी अपराध को करने का करार न हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 120B की उपधारा 2 के अधीन दंडनीय नहीं होगा। उदाहरण के लिए हड़ताल अपने आप में अवैध नहीं है, लेकिन ऐसा कोई करार किया जा सकता है जो हड़ताल के दौरान अवैधानिक तरीका अपनाने से संबंध रखता है, जैसे सदोष परिरोध, सदोष अवरोध, हमला, आपराधिक अत्याचार इत्यादि। किसी अन्य अधिनियम में उल्लिखित अपराधों के संबंध में किसी प्रकार की उन्मुक्ति व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रदान नहीं की गई है। किसी अन्य अधिनियम में उल्लिखित अपराधों के संबंध में किसी प्रकार की उन्मुक्ति व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रदान नहीं की गई है। अतः किसी अधिनियम में अगर कोई कार्य अपराध है तो वह अपराध माना जाएगा, उससे व्यवसाय संघ अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई है। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी षड्यंत्र की अभिवृद्धि स्वरूप कोई अपराध किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अंतर्गत षड्यंत्र में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को उस अपराध में सम्मिलित किया जाकर उन्हें दंड प्रदान किया जा सकेगा। जय इंजीनियरिंग बनाम उसके कर्मकार AIR 1968 कलकत्ता के मामले में न्यायालय ने कहा कि व्यवसाय संघ के अग्रसर में व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई के लिए जैसे किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, अपराध करने हेतु उकसाना आदि मामलों में धारा 17 के अंतर्गत छूट प्रदान नहीं होगी। अतः आपराधिक षड्यंत्र से उन्मुक्ति पंजीकृत व्यवसाय संघ को तभी मिलेगी जब वह धारा 17 की परिधि में आता हो। अगर वह आपराधिक षड्यंत्र धारा 17 की परिधि में नहीं आता हो तो पंजीकृत व्यवसाय संघ को आपराधिक षड्यंत्र से उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी जो उन्मुक्ति पंजीकृत व्यवसाय संघ को प्रदान की गई है वह है दीवानी वादों से उन्मुक्ति। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 18 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघ अथवा उसके किसी सदस्य या पदाधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के संबंध में जो औद्योगिक विवाद के संबंध में या उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो, जिसमें श्रमिक संघ का कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी पक्षकार हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई निम्नलिखित आधारों पर नहीं चलाई जाएगी। 3 आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर पंजीकृत व्यवसाय संघ के सदस्य या पदाधिकारी विरुद्ध कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है।
प्रथम जो आधार है वह है इस कार्य ने किसी अन्य व्यक्ति को नियोजन अनुबंध भंग करने के लिए प्रेरित किया है। इस कार्य ने किसी अन्य व्यक्ति को नियोजन अनुबंध भंग करने के लिए प्रेरित किया है, अथवा वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय या नियोजन कार्य में हस्तक्षेप करता है, अथवा वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति के उस अधिकार में हस्तक्षेप है कि वह अपनी पूंजी या उसके श्रम को स्वेच्छा से उपयोग में ले सके। यदि व्यवसाय संघ, उसके सदस्य या संघ के पदाधिकारी अपनी कथित कार्रवाई में धमकी, हिंसा अथवा किसी अन्य अवैध साधन का प्रयोग करते हैं तो उन्हें अधिनियम की धारा 18 की धारा 1 में वर्णित उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि व्यवसाय संघ के सदस्य या पदाधिकारी उसके अपनी कथित कार्रवाई में धमकी, हिंसा अथवा किसी अन्य अवैध साधन का उपयोग करते हैं तो उन्हें अधिनियम की धारा 18 की धारा 1 में वर्णित उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। इस संबंध में डालमिया सीमेंट लिमिटेड बनाम एनडी आनंद जी, सच्चर AIR 1938 सिंध का वाद महत्वपूर्ण है। इस मामले में सिंध उच्च न्यायालय ने ये अभी निर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 18 द्वारा श्रम संघ, उसके पदाधिकारी अथवा सदस्यों को उनके द्वारा जानबूझकर किए गए अपकृत्यपूर्ण कार्य के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। तो अब सिंध न्यायालय ने क्या विधायित किया उक्त वाद में कि श्रम संघ, उसके पदाधिकारी अथवा उसके सदस्यों को उनके द्वारा जानबूझकर किए गए अपकृत्यपूर्ण कार्य के लिए उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि श्रम संघ के सदस्य या उसके पदाधिकारी अगर जानबूझकर कोई अपकृत्यपूर्ण कार्य करते हैं तो उन्हें अधिनियम की धारा 18 का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। वेस्टर्न इंडिया सिने बनाम फिल्मालय प्राइवेट लिमिटेड 1981 LLJ के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय ने ये अभिमत प्रकट किया कि व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 18 के अधीन किसी यूनियन के कौन से कार्य उन्मुक्त है, ये प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करता है। तो न्यायालय ने क्या विधायित किया कि व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 18 के अधीन किसी यूनियन के कौन से कार्य उन्मुक्त है, ये प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। ट्रेड यूनियन द्वारा प्रदर्शन एवं नारेबाजी किसी भांति अवैधानिक नहीं है, अतएव ट्रेड यूनियन को ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध कोई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो उन्मुक्ति है, करार की परिवर्तनीयता। साधारणतः व्यापार में अवरोधक पैदा करने वाले करार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत शून्य है। तो साधारणतः व्यापार में अवरोधक करार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत शून्य है, परंतु व्यवसायिक संघ अधिनियम 1926 की धारा 19 पंजीकृत व्यवसाय संघ के संबंध में ऐसे करारों को शून्य या शून्य करे होने से रोकती है। संघ के सदस्य यदि ऐसे करार को भंग करते हैं जो माल बेचने या न बेचने, कार्य करने या न करने आदि के करार को भंग करते हैं तो उन पर नुकसानी का वाद सिविल न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। अतः धारा 19 के तहत पंजीकृत व्यवसाय संघ ऐसे करारों को शून्य या शून्य करने होने से रोकती है। संघ के सदस्य यदि ऐसे करार को भंग करते हैं तो माल बेचने या न बेचने, कार्य करने या न करने आदि के करार को भंग करते हैं तो उन पर नुकसानी का वाद सिविल न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। अधिनियम की धारा 19 के अनुसार एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच हुआ करार केवल इस तथ्य के कारण शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार अवरोधक है। अतः पंजीकृत व्यवसाय संघ को अधिनियम की धारा 19 के तहत ये अनुमति प्रदान की गई है कि सदस्य की पंजीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच हुआ करार केवल इस तथ्य के कारण शून्य या शून्यकरण नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार अवरोधक है।
चौथी जो पंजीकृत व्यवसाय संघ को उन्मुक्ति प्रदान की गई है वह है व्यवसाय संघों की लेखा पुस्तकों के निरीक्षण करने का अधिकार। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 20 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संघ की समस्त लेखा पुस्तकों एवं सदस्यों की सूची का परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अतः पंजीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों को संघ की समस्त लेखा पुस्तकों एवं सदस्यों की सूची का परीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अतः व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के तहत अगर कोई व्यवसाय संघ पंजीकृत है तो उसे सिविल तथा आपराधिक मामलों में उन्मुक्तियां प्रदान की गई है तथा अपंजीकृत व्यवसाय संघ को उक्त उन्मुक्तियां प्रदान नहीं की गई है। धन्यवाद।